नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भीलवाड़ा एक अभियान के रूप में भारत देश में काम कर रही है, जिसके अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1 स्वास्थ्य रक्षा, 2 स्वावलंबन, 3 महिला सशक्तिकरण। इस वजह से इस अभियान को सामाजिक मान्यता भी मिल चुकी है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस अभियान के सेवकों द्वारा हर माह की 11 तारीख को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत रक्तदान शिविर, पौधारोपण, सड़क सुरक्षा एवं महिला स्वच्छता कैंपस जैसे महान कार्य किए जाते हैं। इसी संदर्भ में सरोज देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वैच्छिक महारक्तदान शिविर का आयोजन आज दिनांक 11 जनवरी 2025 को समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक न्यूनंद नगर दोराई के रास्ता मां भारती स्कूल के सामने अदिति और आदित्य आरसीएम अभियान सेंटर केकड़ी पर रखा गया है, जिसमें इस अभियान के सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा 65 यूनिट बल्ब डोनेट किया गया। सभी पधारे हुए सेवकों और बल्ब देने वालों और मेडिकल टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा तहसीलदार केकड़ी भोपाल सिंह मीणा ने सभी रक्तदान शूरवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और भविष्य में भी रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया। राष्ट्रीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वर्धानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशन वाधवानी कालू भाई एवं सदस्य सच्चानंद सचदेव अपने अल्प समय के प्रवास के दौरान केकड़ी पहुंचे, जहां पर सिंधी समाज के संरक्षक मंडल के बलराज मेहरचंदानी एवं मुखी चेतन भक्तानी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर आवभगत कर स्वागत किया। इस दौरान समाज के कई सदस्य मौजूद थे। मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वर्धानी ने कहा कि आज समय की मांग को देखते हुए समाज में एकता, समाज की पहचान होना बहुत जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी सिंधी भाषा, संस्कृति एवं बोली से दूर हो गई है। उन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा, संस्कृति, बोली को बचाने के लिए राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत देशव्यापी प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाकर संपर्क करके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। इस हेतु सिंधी भाषा की फिल्में भी समय समय पर प्रदर्शित की जा रही है। वर्धानी के प्रयास से महज 2.5 साल में सिंधी भाषा में लगभग 20 ज्ञानवर्धक फिल्में बनकर प्रदर्शित हो चुकी है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशन वाधवानी ने बताया कि हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनके बारे में आज जानने की बहुत आवश्यकता है एवं सिंधी समाज के बाल स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालानी की जीवनी को जानने के लिए समाज में, आमजन में प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत गांव, कस्बों, शहरों में हेमू कालानी के नाम से सड़क, उद्यान, चौक, स्मारक बनने बहुत जरूरी है, जिससे कि आमजन को अमर शहीद हेमू कालानी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आज समाज के प्रयास से, प्रशासन के सहयोग से कई शहरों में चौक, उद्यान बने हैं, सड़कों का नामकरण भी किया गया है और यह हमारा प्रयास सतत जारी रहेगा। केकड़ी सिंधी समाज के समस्त पदाधिकारियों ने सिंधी भाषा, संस्कृति, बोली के व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग देने हेतु आश्वस्त किया। बार एसोसिएशन द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत शनिवार को अवकाश के दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ता पिछले 9 दिनों से कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ता एक सुर में केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं तथा सरकार को अपनी फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार ने केकड़ी जिले को खत्म करने का जो फैसला लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस फैसले के कारण केकड़ी की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साल भर के भीतर केकड़ी में जिला स्तर के कार्यालय खुल चुके थे, लेकिन अब सरकार ने अचानक केकड़ी जिले को हटा दिया है। ये निर्णय सही नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है ताकि केकड़ी की जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर कई अधिवक्ता गण मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक 13 को बार एसोसिएशन द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत 10 दिवसीय सांकेतिक धरना रविवार को समाप्त होने के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए 13 दिसंबर को बार एसोसिएशन कार्यालय में अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में साधारण सभा की बैठक का आयोजन होगा तथा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
जनता से उम्मीद के मुताबिक अधिवक्ताओं को अभियान के लिए समर्थन नहीं मिलने से अधिवक्ताओं में निराशा है तथा साधारण सभा की बैठक में जिला बचाओ अभियान को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पुरानी तहसील के पास स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। भक्ति और आस्था से सराबोर महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दी और शाम को भगवान महादेव को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। महोत्सव के लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। भगवान तत्कालेश्वर महादेव और बाबा महाकाल की प्रतिमाओं का ऐसा आकर्षक श्रृंगार किया गया जिसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी सजावट ने महोत्सव को और भी खास बना दिया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में जुटने लगी थी। दिन भर महिला और पुरुषों की टोलियां भगवान महादेव की स्तुति में भजन कीर्तन करती रहीं। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शाम के समय भगवान महादेव को विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके बाद पौष बड़ा महोत्सव के मुख्य प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। महोत्सव में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महोत्सव के आयोजन में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर समिति और महाकाल सेवक समिति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समितियों ने न केवल कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा। श्री जैन श्वेतांबर तपागच संघ के तत्वावधान में यहां अस्त मोहल्ला स्थित श्री शीतलनाथ जिनालय में शनिवार को प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साध्वी सौम्य प्रभा, साध्वी सौम्य दर्शना, साध्वी अक्षय दर्शना एवं साध्वी परम दर्शना के पावन सानिध्य में ध्वजा के लाभार्थी निर्मल कुमार, हंसराज, अभय सिंह, अमित कुमार, संदीप कुमार, सर्वेश, सुनित, तेजस्व व विहान ताथिर के सरावगी मोहल्ला स्थित निवास स्थान से शोभायात्रा निकाली गई, जो अस्त मोहल्ला स्थित शीतलनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में लाभार्थी परिवार के महिला पुरुष ध्वजा को शिरोधार्य कर चल रहे थे। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद सुवासरामा प्र से आए विधिकारक संजय छाजेड़ के निर्देशन में 17 भेदी पूजा पढ़ाई गई। इस दौरान भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। शुभ मुहूर्त में ध्वजा के लाभार्थी परिवार ने ऊ पुण्याहम व भगवान शीतलनाथ के जयकारों के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद शांति कलश एवं महाआरती की गई। इस मौके पर जैन समाज के अनेक श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे। पूजन एवं ध्वजारोहण के बाद स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। फोटो कैप्शन: केकड़ी शीतलनाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाते लाभार्थी परिवार के सदस्य।